अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एक आपको दर्दनाक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। हिंदी अनुवाद सच्ची घटना। यह एक सच्ची घटना की तस्वीर है, इसलिए हर इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए। वह खुद एक ऊंचे पद पर आसीन सरकारी कर्मचारी था। उसके 3 बेटे थे। तीनों चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और शाही जिंदगी जीते रहे। समय तेजी से बीतता गया और उसके नाम के आगे रिटायर्ड जुड़ गया। पद की अवधि समाप्त हो गई। वह रिटायर हो गया और अब जीवन का सफर अंतिम मोड़ की ओर बढ़ने लगा। बेटों ने पिता के ओहदे का खूब फायदा उठाया। कहते थे, हमें क्या फिक्र है, हमारा बाप 22 ग्रेड का अफसर है, हमारे सारे काम अपने आप हो जाते हैं, सिर्फ एक फोन कॉल पर सब कुछ हाजिर हो जाता था। फिर वो दिन भी आया जब बेटे ये भूल गए कि यह वही पिता है जिसके नाम और पद की वजह से लोग हमें सर सर कहकर बुलाते थे। पिता किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने में असमर्थ हो गया। बेटे कहने लगे, अब तो अब्बा की कमजोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा कि अब्बा की संपत्ति बांट लेते हैं, पता नहीं कब चल बसे। अब तो शर्म आती है दोस्तों को बताते हुए कि यह बूढ़ा हमारे साथ रहता है। जब दोस्त आते हैं तो सामने यह वृद्ध पड़े रहते हैं। चलो, एक नौकर रख लेते हैं जो इनकी देखभाल करे, 20,000 रुपये महीने देंगे। नौकर आ गया और उसी घर के एक कमरे में पिता को जमीन पर गद्दा बिछाकर रख दिया गया। नौकर से कहा गया कि पूरी देखभाल करना, कोई शिकायत न हो। बेटों की शादियां हो गईं। एक ने गर्मी की छुट्टियां फ्रांस में बिताने की योजना बनाई, दूसरे ने लंदन में और तीसरे ने पेरिस में। हर जगह अपना परिचय 22 ग्रेड के अफसर के बेटे के रूप में देते। नौकर को ताकीद दी गई कि हम 3 महीने बाद लौटेंगे, तब तक बाबा की पूरी सेवा करना और समय पर खाना देना। जी अच्छा साहब जी। सब चले गए। वह बूढ़ा पिता अकेले उस कमरे में सांस लेता रहा। न चल सकता था, न बोल सकता था, न किसी को आवाज दे सकता था। नौकर एक दिन बाजार से ब्रेड लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और वह कोमा में चला गया। बेटों ने केवल उस एक कमरे की चाबी नौकर को दी थी, बाकी पूरे घर को ताले लगाकर चाबियां अपने साथ ले गए थे। नौकर ने कमरे को ताला लगाकर चाबी अपने साथ रख ली थी, ये सोचकर कि अभी लौट आऊंगा। अब वृद्ध रिटायर्ड सरकारी अफसर कमरे में लॉक हो चुका था। वह न चल सकता था, न कुछ मांग सकता था। 3 महीने बाद जब बेटे लौटे और ताला तोड़कर कमरे को खोला गया, तो शव की जो हालत थी वह वही थी जो तस्वीर में दिख रही है। हिंदी में मूल्यांकन और सीख। ये घटना दर्दनाक, जागरूक करने वाली और सबक देने वाली है। इसमें एक बूढ़े पिता की असहायता, बेटों की बेरुखी और दुनियावी पद की क्षणभंगुरता को दर्शाया गया है। इससे मिलने वाली मुख्य सीखें। पद, धन और शोहरत सब अस्थायी हैं। जब तक ताकत है, लोग सलाम करते हैं। जब बुजुर्ग हो जाओ, वही लोग मुंह फेर लेते हैं। अगर संतान को धर्म से दूर रखा जाए, तो वह माता पिता की कद्र नहीं कर पाती। केवल दुनियावी शिक्षा उन्हें स्वार्थी बना देती है। केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षा ही उन्हें सेवा का भाव सिखाती है। माता पिता को अकेला छोड़ देना एक पाप है। इस्लाम में माता पिता की सेवा को इबादत कहा गया है और हिंदू धर्म में भी उन्हें भगवान का रूप माना गया है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। जिसने दूसरों की जिंदगी बनाई, वो अंत में एक कमरे में भूख प्यास से तड़पकर मर गया। हमें क्या करना चाहिए? अपनी संतान को धन नहीं, संस्कार दें। धर्म, सेवा, नैतिकता और माता पिता की अहमियत सिखाएं। खुद भी बुजुर्गों का सम्मान करें। अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा को बोझ नहीं, सौभाग्य समझें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और भी इसी तरह की कहानी या किस्से सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रिजवान सुबहानी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।